बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पे रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं एशिया कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। और आज भी हम बात करेंगे जो मैच अब से थोड़ी देर पहले अपने इख्तिताम को पहुंचा, जहां पे श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी और यहां पर श्रीलंका की टीम बड़े एक्साइटिंग मैच के बाद 2 रन से यहां पे कामयाबी हासिल करते हुए सुपर 4 के मरहले तक पहुंच गई। और इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहले ही सुपर 4 के मरहले तक पहुंची हुई थी। तो बड़ा जबरदस्त एक्साइटिंग मैच रहा। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ साथ बात करेंगे उस रिकॉर्ड के हवाले से जो एक रिकॉर्ड, जबरदस्त रिकॉर्ड बन रहा है जनाब पाकिस्तान की लाइव स्ट्रीमिंग है की दुनिया में। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी ब्रेक हो सके, क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच है खेला गया, उसमें तमाशा एप्लीकेशन पे 48 मिलियन फॉलोअर्स ने इस मैच को फॉलो किया। और अगर ये मैच मुकम्मल हो जाता तो ये 48 मिलियन से 148 मिलियन या 248 मिलियन भी हो सकता था। गॉड नोज बेटर कि ये कहां पे जाके रिकॉर्ड बनता और इसको कभी भी शायद तोड़ा नहीं जा सकता है भी और जा सकता था भी। लेकिन अब आपको कोई परेशानी की, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने घर से बाहर हैं, अपने ऑफिस से बाहर हैं, टीवी की पहुंच से दूर हैं, तो बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी तजब्बुब के, बगैर किसी फिक्रमंदी के आप अपना मोबाइल उठाइए, तमाशा ऐप डाउनलोड कीजिए और तमाशा ऐप डाउनलोड करने के बाद जबरदस्त एक्साइटिंग एशिया कप के मैचेस आप इस ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि अब डेटा के हवाले से भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैज लेकर आया है जनाब डेटा फ्रीडम ऑफर कि आप इस फ्रीडम ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। और साथ साथ फैंस के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि जैज फैन पल्स पे जाके आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो थी जनाब आज के हवाले से गुफ्तगू। तमाशा एप्लीकेशन ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। लेकिन हमारे साथ भी जनाब पैनल में 3 जबरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं कि जिनका बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है अपनी गुफ्तगू के हवाले से भी, और पाकिस्तान को उन्होंने सर्व भी किया मुख्तलिफ हैसियतों में। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और इनके साथ दूसरी शख्सियत मौजूद है एनो ज़ेरा, जबरदस्त एनालिस्ट है, एन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरी शख्सियत मौजूद है जनाब ज़हीरुल हसन साहब, इनको भी हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। आप तीनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे जनाब गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आज के मैच की समरी पर कि क्या हुआ इस मैच में, और फिर अपने तीनों मौजूद मेहमानों से आज के मैच की डिस्कशन का आगाज भी करेंगे। जनाब ये आपके सामने मैच समरी, जहां पे कोशाल मेंडिस ने 92 रन की इनिंग खेली, नसांका ने 41 रन बनाए और 36 रन बनाए श्रीलंका ने। और चौथी विकेट की पार्टनरशिप में जनाब मेंडिस और जनाब श्रीलंका के दरमियान जो है 100 से ज्यादा रन, 102 रन की ये पार्टनरशिप भी कायम हुई। 60 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की गुलबदीन नाइब ने और 2 विकेटें हासिल की हैं राशिद खान ने। और जवाब में इस टारगेट को 37.1 ओवर में चेस करते हुए क्वालिफाई करना था सुपर 4 के मरहले के लिए, जो अफगानिस्तान की टीम नहीं कर सकी। इस पर हम डिबेट भी करेंगे। 65 रन की इनिंग खेली मोहम्मद नबी ने और अफगानिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी स्कोर करने का वनडे क्रिकेट में एजाज भी नबी ने इस इनिंग में हासिल किया। 59 रन की इनिंग खेली कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने, लेकिन मंजिल जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गई, सिर्फ 2 रन से कामयाबी जो थी वो श्रीलंका के हिस्से में आ गई। तौसीफ भाई से जरा आगाज करते हैं गुफ्तगू का। तौसीफ भाई, ये जो आज फुल ऑफ रन विकेट थी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज दोनों टीमों ने बड़े जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया। स्पेशली अफगानिस्तान ये मैच हार गया, लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं कि अफगानिस्तान आज बहुत अच्छा खेला और 37.4 ओवर में आपने देखा 38वें ओवर के दौरान इस टारगेट को चेस करने की पूरी कोशिश की। अली बिल्कुल, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि तजर्बा ज़रा है कम ना, उसकी वजह से तजर्बे में जो है अभी कमी है, इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी सी मार खा गए। और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट, लेकिन जाहिर है कि कोई एक्सपीरियंस टीम होती है तो फिर वो इस ऐसे मैचों को बहुत आराम से निकाल के ले जाती है। वो जो कुछ भी हुआ, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे हम बॉलिंग में देख लें या बैटिंग में देख लें। बैटिंग में ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि देखिए, जब आप लेके सही चल रहे हैं, आपने 2-3 परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्त हुई हैं, तो उसके बाद जब वो लेग स्पिनर उनके अंदर आ गए तो वो सिचुएशन आ गई थी कि कोई भी आपका टेल भी है वो भी 1 रन तो बना लेगा रोक के कहीं ना कहीं। 1 आध रन उन्होंने छोड़ा वहाँ पे राशिद ने और उसके बाद आपने नतीजे देखा। ये नहीं होता, हमेशा आप छक्के नहीं मार सकते। आप सोच रहे हैं कि छक्के मार के आप कर लेंगे, सिंगल से भी होता है। बहुत बड़ी मिसालें हैं। मिसाल है एक, ये मैं सोच रहा था हाँ, कि भाई 1 रन भी बहुत अहमियत रखता है। आप रन ले लेते वो वाला क्या फ़र्क। और जो है दूसरा आपका बैट्समैन 1 रन तो निकाल सकता था।
आई थिंक गलतियाँ, और मैं समझता हूँ कि इतने रन श्रीलंका को बनने नहीं चाहिए थे, क्योंकि 2 विकेट दर पे ग्रीन थी, वहाँ पकड़ लेना चाहिए था। ये 290 जो चला गया, ये 290 ज़्यादा रन्स पे चला गया। और उसके बाद जो मुझे नज़र आई चीज़ के 290 तो बन गए, लेकिन उसमें आप ये देखेंगे दुनिया जो कह रही है कि भाई बहुत ज़बरदस्त स्पिन अटैक है, बहुत ज़बरदस्त है। आज क्या पहले भी देखने के राशिद को 63 और भी किया उन्होंने। एक उसने आउट किया है 60 रन देके। तो यहाँ बैटिंग बॉलिंग तो जो है वो तो अपनी तो जगह, होम ग्राउंड भी उनका लाहौर कलंदर से बहुत खेले हैं। लेकिन क्रेडिट मैं देता हूँ मुल्तान, यकीनी तौर पे क्या ज़बरदस्त पिच बनी है लाहौर में। जी सॉरी, हाँ, तो ऐसी पिच बनाई है जिससे आपने देखा कि आने वाले मैचों में भी जो है लगता है कि फुल ऑफ रन्स होंगे। कल का मैच भी बहरहाल बांग्लादेश है। इस सब को वो करते हुए जो है अफगानिस्तान की बैड लक भी रही है, सच्ची बात। अच्छा, श्रीलंका की बैटिंग एंड अगर डिस्कस करते हैं तो श्रीलंका ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया। चौथी विकेट पे उनकी 100 रन की पार्टनरशिप हुई, एक डिसेंट स्कोर बोर्ड पे उन्होंने सजा दी। तौसीफ भाई भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स थे उनका कोई हवा जो बैठा हुआ था उसको उन्होंने कोई सर पे सवार नहीं किया। राशिद के खिलाफ भी रन किए, मुजीब के खिलाफ भी उन्होंने रन किए, नबी के खिलाफ भी रन स्कोर करते नजर आए। बड़ी बैटिंग बड़ी अच्छी है। आपको लगता है कि वीक पॉइंट जो है उनका बॉलिंग है, जो 37वें 38वें ओवर में यहां तक पहुंच गया मैच? देखिए, श्रीलंका ने बैटिंग तो अच्छी की है उन्होंने। अगर हम उनका पहला मैच देखें जो उनका बांग्लादेश के खिलाफ था, वहां पे जब हमने देखा था कि बैटिंग उनकी, ओपनर्स तो फेल हो गए थे, बाद में मिडिल ऑर्डर्स के जो बैटर्स थे उन्होंने आके प्रेशर ऑब्जॉर्व किया था, जिताया था। लेकिन यहाँ पे आज अगर आप देखें तो श्रीलंका की पूरी टीम ने एक क्या कहेंगे ना, एक फाइट पुट की, एक अच्छा टोटल पुट किया। इसके अंदर अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उतनी अच्छी स्पिनर्स ने बॉलिंग नहीं की जैसे कि तौसीफ साहब ने कहा। हाँ, गुलबदीन ने आज अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 4 विकेट्स भी ली। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो लैग किया है ना, जो 227 पे 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, वो जो उसके बाद वो जो 290 पे गए ना, वो थोड़ा सा काम खराब हो गया। और यहाँ पे देखिए आज अफगानिस्तान के साथ, बल्कि ये जो एक एशिया कप जो पूरा हो रहा है उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा गबल्ला हुआ है कि आप देखें कि 37.1 पे ये कहा गया था कि ये जनाब इस पे इन्होंने नहीं, मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे लूंगा, मैं तौसीफ भाई से भी पूछूंगा, मैं इस पर आता हूँ। थोड़ी सी बात करते हैं कि जो श्रीलंका की बैटिंग थी आज, दिमुथ करुणारत्ने जो उनके साथी ओपनर थे, 65 रन का ओपनिंग स्टैंड भी फराहम किया, उसका फिर मिडिल ऑर्डर ने भी संभाला और फिर फाइट बैक किया अफगानिस्तान ने, कि जिनको इस मैच में अगर वो उनको जीतना था तो जिस तरह भी एन भी बात कर रही है, हम सब जानते हैं कि 37.1 ओवर में इस टारगेट को चेस करते जब उनका रन रेट बेहतर होता और जब वो क्वालिफाई करते सुपर 4 के मरहले में, लेकिन वो नहीं कर सके। जो बॉलिंग की है श्रीलंकन बॉलर ने, उसको किस हवाले से कहेंगे? क्योंकि आखिर में हमने देखा जैसे उनके 12th मैन हिमांत ने कैच भी किया, बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया। मोहम्मद नबी जब आउट हुए तो उस वक्त आउट होने वाला वक्त नहीं था वो, जब मोहम्मद नबी आउट हुए, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट आप समझते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं समझ रहा हूँ कि श्रीलंका ने जो है वो वैसी बॉलिंग नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान ने जो है वो बैटिंग के अंदर तो नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मगर उनके स्पिनर्स जिस तरीके से मशहूर हैं कि वो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, उन्होंने जो है बड़ी मतलब अच्छी बॉलिंग नहीं की है, जिसकी वजह से जो है इतने लंबा स्कोर के ऊपर पहुंच गया कि 227 के बाद जो है फिर जो है 292 के ऊपर पहुंचे। तो मेरा ख्याल यही है कि जो है इस दफ़ा श्रीलंका को थोड़ा सोचना होगा अपनी बॉलिंग के हवाले से। ठीक है, बैटिंग ज़रूर अच्छी की है, मगर साथ में अफगानिस्तान ने बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान मैच जब से थोड़ी देर पहले अपने अख्तिताम को पहुंचा। एक बड़ा ये थ्रिलिंग मैच था, एक नेल बैटिंग मैच था कि जहाँ पे अफगानिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया। जिस तरह हम बात भी करें 37.1 ओवर्स में इस टारगेट को चेस करना था अफगानिस्तान की टीम को, अगर उनको सुपर 4 के मरहले तक क्वालिफाई करना था, लेकिन फिर मिसकम्युनिकेशन भी हमें नजर आई है। उस मिसकम्युनिकेशन को भी अपनी तीनों मौजूद मेहमानों से डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच के हवाले से भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मैच जो बड़े जबरदस्त तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंचा और यहां पर श्रीलंका 2 रन से कामयाबी हासिल कर गया, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हमें इस मैच में नजर आई कि जब 37.1 ओवर्स में 292 रन के टारगेट को चेस करना था, लेकिन उसके बाद फिर एक उम्मीद ये बनती थी कि अगली 3-4 गेंदों पर अगर छक्का लगाने में अफगानिस्तान की टीम कामयाब हो जाती तो जब भी अफगानिस्तान जो है वो सुपर 4 के मरहले तक क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन शायद राशिद खान जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद थे उनको ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि आने वाले जो आखिरी बैट्समैन थे उन्होंने फुल टॉस गेंद को डॉट खेल दिया और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये जाहिर कर रही थी कि राशिद खान और उनके साथी बैट्समैन जो है वो गिव अप कर चुके हैं। एनो ज़रा से बात करेंगे जरा इस मुद्दे पे। एन मिसकम्युनिकेशन रहा? बिल्कुल जी, मिसकम्युनिकेशन हुई, क्योंकि देखें हर किसी को, आपको, मुझे, हम सबको यही पता था कि भाई 37.1 ओवर में ये टारगेट करना है अचीव, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी था क्योंकि रन रेट बेसिकली मेंटेन करना था अफगानिस्तान की टीम ने। 3 गेंदों के ऊपर अगर वो 6 रन बना लेते तो भी वो क्वालिफाई कर सकते थे, जबकि ये बात ना राशिद खान को पता थी ना उनके कैंप में किसी को पता थी। सो ये एक बहुत बड़ी चीटिंग है। आप देखें एशिया कप ना इस दफा बड़ा चीटिंग है या मिसकम्युनिकेशन है। आप देखें एशिया कप इस दफा बड़ा स्कैटर्ड सा हो रहा है। अभी वहां पे बारिश है, जे शाह साहब जिद्दी बच्चे बने हुए हैं, नहीं जी मैं तो वहां पे करवाऊंगा, यहाँ पे आपकी अजीब सूरत हाल है। मैं सोच रही थी आज कितना अच्छा मैच हुआ है, एशिया कप का सबसे जबरदस्त मैच हुआ है। इसका नतीजा जो भी आया, यही सारे मैचेस अगर इसी तरह लाहौर, कराची, पिंडी में होते, सारा क्राउड आता, कोहली को खेलते हुए वो देखता, बाबर आजम को खेलते हुए देखता, कितना मजा आता। आपने कहा ना चीटिंग का, उस तरह से तौसीफ भाई और ये ज़हीर भाई जरा से जो वो खुश नजर नहीं आ रहे, इख्तिलाफ नहीं, वो चीटिंग का मकसद ये है कि हम डाउटफुल ये हो रहे हैं या कर रहे हैं कि श्रीलंका को लेके आना था इन्हें अंदर, इसी तरह की कोई चीज़ नज़र आती है ना। मैं आई मीन के श्रीलंका चूँकि वहाँ पे मैचेस जो हैं श्रीलंका को अंदर, बात यह है कि जब मैनेजमेंट होती है ना तो मैनेजमेंट को हर चीज़ का पता होता है। ठीक है, वो रेफरी और जो है थर्ड अंपायर और ये सब मैसेजेस, इसमें इतना करना है, इसमें इतना, तो उनके साथ जो लोग लिंक में होते हैं मैनेजमेंट के, वो हर चीज़ देख रहे होते हैं। वो जब अंदर आया है तो डेफिनेटली मैसेज। सर मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थोड़ा एन के साथ इसलिए जाऊंगा क्योंकि बाजिद खान उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे और जो कमेंट्री के जो 3 लोग पैनल बैठा हुआ था उन तीनों ने थ्रू आउट यही बात हो रही है कि 37.1 ओवर्स में श्रीलंका हैज टू चेस 292 रन। उन्होंने कहीं भी ये बात मेंशन नहीं की थी आखिरी 1-2 ओवर पहले तक कि जी अगर वो 3 गेंदों पे छक्का भी लगा लेंगे जब भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आखिरी 2 ओवर तक और आई थिंक आखिरी ओवर तक ये बात कहीं डिस्कस हुई नहीं थी। ये आप कमेंटेटर की बात जी, मैं कमेंटेटर से ताल्लुक है, वो अब कर देता, अपनी जगह थी, काम तो नीचे हो रहा है, कमेंटेटर को थोड़ी सुन रहे हैं वो लोग के, कमेंटेटर कहेगा तो ऐसा होगा। ये तो आपको नहीं सो के वो तो उनके जब उनके सर जोनाथन ट्रॉट है ना इनके कोच, अभी मेरी प्रोडक्शन टीम है, फैजान मुस्तफा नकवी जो हमारे प्रोड्यूसर है, बड़े वेल इन्फॉर्म प्रोड्यूसर है, उनका ये कहना है अभी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और जो ट्रॉट है वो ये कह रहे हैं कि मुझे भी ये बात हमें कन्वे नहीं की गई थी। तो वो अच्छा नहीं, अपनी जगह कन्वे नहीं की गई। आप मैनेजमेंट खुद भी तो थोड़ा बहुत कुछ कर रही होती है ना, बैठ के अपना हिसाब किताब कर रही होती है और करना पड़ता है, जो कोच हो या दूसरे लोग, इसीलिए बैठे में आपका जो एनालिस्ट बैठा हुआ है वो भी बैठा हुआ है, एनालिस्ट सबके साथ है ना, उसको भी पता है। हाँ, ये कह देना कि वहां से मैसेज नहीं आया या आप नहीं समझते एनालिस्ट का काम तो वो होता है प्लेयर्स की गलतियों को, खामियों को पकड़ना। एनालिस्ट का काम ये डीएल का थोड़ी होता है। डीएल में भी रखते हैं, ये क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये चीज़ें रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उनको पता है। लेकिन हाँ, इतने जो लोग बैठे हुए हैं, अब ज़रूरी था कि वहीं से बता, मैं मानता हूँ कि उनको मैसेज ला के देना चाहिए था, अब आपको इतना करना है। बॉल टू बॉल तो नहीं बता सकते ना, बॉल टू बॉल बताएंगे तो हर बॉल का हिसाब होता है ना। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका का, तो ये पर्ची दे दी जाती है ना। आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2003 में साउथ अफ्रीका का और श्रीलंका का मैच था, आपको याद होगा बार बार जेब से पर्चा निकाल रहे थे, वो बार बार निकाल के। अब मैं बताऊं, जब आप बारिश या कोई चीजें होती हैं, उसके बाद एक आपके पास बिटवीन कोई बाहर का आदमी ला के आपको पर्चा देता कि जी ये पोजीशन है, तो मतलब इसका कि किसी ने मैसेज नहीं दिया, वो तो उन्होंने दिया होगा। अगर उन्होंने ये नहीं दिया तो वो अलग एग्जैक्टली ये गलत बात है कि नहीं दिया उन्होंने, ये हमारा पॉइंट है। ये क्या है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि नहीं दिया होगा। अगर वो बात कर रहा है ऐसी, तो भाई ट्रॉट साहब आप मतलब आपको खुद
फिर अफगानिस्तान को फिर इस पे एक्शन लेना चाहिए ना, फिर अफगानिस्तान ACC से शिकायत करनी चाहिए। अगर तो ऐसा हुआ है तो अफगानिस्तान को फिर तहरीरी तौर पे शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट कर गया अफगानिस्तान को। हाँ, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल करना चाहिए, बट मैं कसूरवार वो तो अपनी जगह जो चीज़ मैनेजमेंट को करूँगा, जो बैठे हुए हैं वो खाली जो है नारे और वो लगाने के लिए थोड़ी बैठे हैं यार। ज़रा भाई जी कुछ कह नहीं बट ठीक है। जो सर आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, आप मैनेजर भी रहे सिंध की टीम के साथ भी, स्टेट बैंक के साथ भी आपने पूरी टीम को रन किया, आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी गलती इतने बड़े टूर्नामेंट में, जैसे तौसीफ भाई कह रहे हैं कि मैनेजमेंट का भी एक अपना रोल है, ठीक है गलती हो गई होगी या नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, डिसइन्फॉर्मेशन हो गई होगी, मिसकम्युनिकेशन हो गई होगी, लेकिन मैनेजमेंट का भी तो रोल है ना अपनी जगह एक। देखिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उनको नॉलेज नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट फुल टॉस बॉल रोक ली उसने, वो देखें ये अब सूरत तो ये दूसरी तरफ ना ले जाओ, फिर इसको फुल टॉस रोक ली तो सर नॉलेज नहीं होगी ना, कम नॉलेज नहीं होगी कि 3 बॉलों पे 6 रन चाहिए। अगर वो सिंगल लेता और राशिद खान को स्ट्राइक पर आने देता तो छक्का लग सकता था, पॉसिबिलिटी देखें इसके लिए तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसको सोचना होगा कि उसने फुल टॉस गेंद को क्यों रोका। ये उनका इशू है, उनको मेरे ख्याल है इसको चेक करना चाहिए और डिस्कशन भी इस पर होनी चाहिए कि मैच के बाद एक मीटिंग होती है। मगर मेरा ख्याल है कि हम तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी जो है जब कोई मैच हमारा इस तरीके से फंसता था तो हम बैठ के जो है उसके ऊपर डिस्कशन करते थे। बाकायदा एनालिस्ट होता है हमारा, सारा एक एक चीज़ निकाल के देता है कि जो है हमें इतने ओवर्स में इतनी औसत से क्रिकेट खेलनी है, मैच खेलना है। मैंने तौसीफ भाई के साथ भी सिंध की टीम के अंदर मैं मैनेजर था, तौसीफ भाई कोच थे, तो हम कहीं भी हमारा ऐसा मैच होता था तो हम बाकायदा बैठ के प्लानिंग करते थे, डिस्कशन करते थे। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट है। सर आप ये बात कर रहे हैं, अभी आप गुफ्तगू कर, मुझे याद आ गया हमारे जो अभी रिसेंट पास्ट के जो सबसे जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, असद शफीक थे, अजहर अली थे, उनको ये नहीं पता गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है नहीं गई, वो अंदर खड़े हो गए। तो सर रूल्स की तो इतनी अवेयरनेस है, देखिए आपके कप्तान को नहीं पता कि वो 3 रन भाग के बना लेंगे विराट कोहली साहब वर्ल्ड कप के अंदर, तो प्लेयर्स का तो हाल ही है। देखिए प्लेयर्स को मैनेजमेंट बताएगी, ठीक है ना, ये मैनेजमेंट का फुकदान है। अगर मैनेजमेंट नहीं उनको इसका कसूरवार कौन है? सिंपल कंसाइज अगर मैं पूछूं कि ज़हीर भाई से पूछता हूं, तौसीफ भाई का तो मुझे आगे अगर देखें नहीं बताया तो मैनेजमेंट का कसूर है। ठीक है, तो यानी बिल्कुल इसके अंदर उनको कम्युनिकेट ही नहीं किया। ये इतना मैनेजमेंट कौन सी, टीम मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट? आप ठीक है, वो मैनेजमेंट को खुद ही नहीं पता, तो वो कैसे बताएंगे? यार वही है बात सुने, वो क्या मतलब किसी कमेंट्री हो रही थी ना तब उनके पास एक सर कमेंट्री को छोड़ दीजिए, बात सुनिए, अगर जल्दी से मुझे ब्रेक ऑन द टाइम बताया है कि इस तरह से भी निकल सकता है, तो ये नहीं पूरे अच्छा वो अगर बता देते तो टीवी पे वहां अंदर सुन रहे हैं कि ये चीज है, ठीक है, ये कोई मुझे समझ नहीं आ रहा। हम डिस्कशन कर रहे हैं इस हवाले से कि क्या वजह थी कि अफगानिस्तान की टीम को शायद कम्युनिकेट नहीं हो सका। तौसीफ भाई का, ज़हीर भाई चूंकि खुद ये मैनेजमेंट का पार्ट है, क्रिकेट इन्होंने खेली है, तौसीफ भाई ने, ज़हीर भाई ने भी, और टीम में चलाई भी है, तो इनको पता है कि ये अगर मैनेजमेंट नहीं भी बता रही है, और फिर टीम मैनेजमेंट का काम है कि इतने क्रंच मैच में फुल ऑफ अवेयर होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन के लिहाज से। एनुस ज़रा का कहना है कि अफगानिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो उनसे ज़्यादा जो ACC की मैनेजमेंट है वो इसका कसूरवार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों तरफा ये जो है ये कसूर है, ये गलती है जिसका कॉस्ट अफगानिस्तान को भुगतना पड़ा और अफगानिस्तान सुपर 4 के मरहले से बाहर हो गया। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा देखेंगे जनाब कि गौतम गंभीर और जो भारतीय सरकार है वो पाकिस्तान से खेलने में रिलेक्टेंट है, क्योंकि रॉजर बिनी भी यहाँ पर आएगा और यहाँ पे जो है वो राजीव शुक्ला भी यहाँ पर आए, लेकिन उसके बावजूद बर्फ पिघलती नजर नहीं आई। बायलैटरल सीरीज के कोई चांसेस नहीं है और दोनों ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से खेलने का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के रवैये पर है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत के पैगाम मुसलसल वहां पर जा रहे हैं। किस तरह ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे उस डिसीजन के हवाले से कि जो कम्युनिकेट नहीं हो सका और अफगानिस्तान की टीम जो है वो बाहर हो गई जनाब सुपर 4 के मरहले से। लेकिन कल पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, और इस मैच के लिए पाकिस्तान ने 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। एक तब्दीली की है, नवाज की जगह फ़हीम अशरफ को स्क्वाड में शामिल किया। स्क्रीन पर आपके सामने हम स्क्वाड भी दिखाएंगे जो कल बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगा। नवाज बाहर हो गए और फ़हीम अशरफ इन हुए। ये एक वाहिद तब्दीली है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम ने अपने 11 रुकने स्क्वाड में किए। स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन तौसीफ भाई ये जो एक तब्दीली की है, स्पिनर को हटा के फ़हीम अशरफ को रखा है, ये फैसला कैसा देख रहे हैं इस पिच को देखते हुए? मेरा ख्याल है क्वालिफाई कर गए और देखना भी चाहते हैं कि, और मेरे ख्याल से ठीक है डिसीजन, लेकिन एक आध और कमी अगर कर देते तो बुराई नहीं थी। आप लेग स्पिनर को चेक कर सकते थे, उसामा को जो है वो चेक कर सकते थे, यूँ कि आगे चल के हो सकता है आपको यूँ कि देखें अभी पिछले मैचों में तो शादाब से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, हमारे स्पिनर से इतनी
अच्छी बॉलिंग नहीं हुई है। तो आप कह रहे हैं शादाब की जगह ओसामा को चेक कर लेते हैं? कर देते, कोई बुराई थोड़ी थी, चेक कर लेते। हालांकि वो चेक हो चुके हैं पिछले उसमें, लेकिन अभी भी करने में कोई बुराई नहीं थी। देखिए ये बनाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा। या ये होगा कि ये मैच से हम, ये तो नहीं है कि हम इंडिया के अलावा किसी और से खेलेंगे, या ये तो नहीं है ना सारी चीज़। मेरा ख्याल है कि एक चेंज करके ओसामा को भी आप जो है देख लेते, खिला के, उसमें कोई बुराई नहीं थी, आपका कुछ इसमें नहीं था। बट ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने चाहा कि पेसर को एक डालें, तो इट मीन्स के आगे आने वाले मैचों में क्या आप जो है नवाज को अब नहीं खिलाएंगे, कोई और आएगा बीच में, तो ये हमें देखना पड़ेगा। बट आई थिंक मेरा ख्याल डिसीजन लिया है और फ़हीम को खिलाना ज़रूरी था। इसलिए अगर फ़हीम को खिलाना ज़रूरी था तो फिर आप वसीम जूनियर को बार बार मौके क्यों दे रहे थे? फिर आप एक तरफ एक प्लेयर तैयार करते हैं, ऊपर से आउट ऑफ द ब्लू जाके जो एक प्लेयर को लेकर आ जाते हैं, उसको फौरन निडर करके दे देते हैं, जो टीम के साथ चल रहा था उसको आप बेंच पे बैठा देते हैं। वो ऑलराउंडर में फेल हो गया ना, वो उसको उसको लेके तो ब्रैकेट तो ऑलराउंडर ही करते हैं ना, करते हैं, मगर फ़हीम को मैं और कंपैरिजन मैं भी मानता हूं कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एज ए ऑलराउंडर ही वसीम जूनियर को प्रिटेंड करते हैं ना। बिल्कुल कंसीडर करते हैं वसीम को। देखें पिछले प्रोग्राम में भी हमने एक डिस्कशन ये की थी कि जहां कैंडी में जब पाकिस्तान का मैच था तो वहां पे एक स्पिनर ड्रॉप करके जो है फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए था, क्योंकि वहां पे बॉल सीम और स्विम होता था, ठीक है, और वहाँ पे बारिश की कंडीशन थी, तो वहाँ पे स्पिनर्स जो है वो वैसे गेंद नहीं कर पा रहे थे जो एक फास्ट बॉलर कर पाता। मगर इन्होंने लाहौर के अंदर जो मौका दे रहे हैं फ़हीम अशरफ को, तो तौसीफ भाई वाली बात शायद ये हो कि चले हम क्वालिफाई कर गए तो उसे चेक कर रहे हैं, क्योंकि अब आगे जो आपका मैच होने जा रहा है वो कैंडी या इस्तांबुल, वहाँ पे कोलंबो में नहीं हो रहा आपका मैच, तो वो जिस जगह होने जा रहे हैं वहाँ जो है वेदर चेंज है, तो वहाँ पे फिर आपको स्पिनर खिलाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर पे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो वेदर की वजह से कह रहे थे कि यहाँ पर इस कंडीशन को शायद ये यूज करना चाह रहे हैं फ़हीम अशरफ को लेके। मुझे लग रहा है कि वो मौका दे रहे हैं कि शायद चेक करना चाहिए। ये कंडीशन तो बेटर कंडीशन है ना, ये तो एक्चुअल तो हमें वहां देखना पड़ेगा, वहां पर जो है थोड़ा फिर बारिश होगी, क्या पूछिए मे बी फ़हीम इंक्लूड हो सकते हैं उसमें, इसलिए शायद चांस दे रहे हैं, क्योंकि गीला होता है। आपने देखा कि बॉल ग्रिप नहीं किया, हमारे स्पिनर ने बॉलिंग नहीं की है ठीक, मे बी पोजीशन को देख के। ठीक है, अच्छा ये तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात हो गया। अब ज़रा मैं बांग्लादेश के पूछता हूँ आपसे कि मेहदी मिर्ज़ा ने लास्ट में 100 किया, एक और 100 भी उनकी तरफ से हुआ। लगता है कि आपको लगता है बांग्लादेश के इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है? जी बिल्कुल, बॉलिंग अटैक काफ़ी मजबूत है, और आप ये देख लें कि हमारा इतना मजबूत बॉलिंग अटैक है कि वही नेपाल की टीम जिसको हमने 104 में आउट कर दिया था, इंडिया का जो हमारे साथ जो दोस्त बैठे हुए होते हैं वो कह रहे थे कि नाम लेते घबरा रही हैं इफ्फी भाई हमारे, मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि भाई इंडिया का मैच है और वो टेस्ट बॉलर्स खेलेंगे, सिराज और शामी, क्या ऐसा धुआंधार बॉलिंग होगी, क्योंकि उनके मुताबिक शाहीन और वो नसीम तो कुछ है ही नहीं ना। लेकिन जब वो आए तो वो पेसर्स तो बेचारे टूथलेस थे, उनके अपने कैप्टन को उन पे वो ट्रस्ट नहीं था। कल आपको लगता है अपसेट कर सकता है बांग्लादेश या नहीं? अब मैं यही बात कर रही हूँ कि हमारा तो बॉलिंग अटैक तो देखें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अब आप बांग्लादेश की बात देखें तो ओडीआई के अंदर ना 2019 के बाद कहना क्या चाहती हो, ये बता दो कौन जीतेगा? अब खेलेंगे हम, आप मेरी बात तो सुने नहीं, तो टाइम नहीं है ना कि पूरे दिन की राम कहानी सुना। कहना क्या चाहती, मुख्तसर बता दो कौन जीतेगा? 2019 के बाद हम उतरेंगे। ये कुर्सी में प्रॉब्लम है कि फ्लैशबैक में चले जाते हैं लोग। भाई कल मैच में क्या होगा ये सवाल है। कल मैच के अंदर ये होगा कि जो हमारा बॉलिंग अटैक है सर जीतेगा कौन? वो डोमिनेट करेगा। अरे मैडम जीतेगा कौन? पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं। आपकी कौन सी टीम है ये मैं जानना चाह रहा था। नहीं, पाकिस्तान को फेवरेट मैं कहूँगा। सर आपकी? पाकिस्तान फेवरेट है, पाकिस्तान फेवरेट है। ठीक है जनाब, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे तीनों पैनलिस्ट की पाकिस्तान फेवरेट है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट राब्तों के हवाले से, और अगर मैं अपने भारतीय दोस्तों के हवाले से बात कर दूं, अपने भारतीय दर्शकों के हवाले से बात करूं, तो आपसी संबंधों के हवाले से अब हम बात करेंगे कि वहां से एक वक्त भी आया राजीव शुक्ला की सूरत में और जनाब रॉजर बिनी की सूरत में, लेकिन उसके बावजूद कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई होप, कोई आस कोई दिला के नहीं गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो सीरीज़ खेली जा सकती है, बायलैटरल सीरीज़ खेली जा सकती है या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली जा सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये जान लें, जो हमारे
भारतीय व्यूअर्स हैं है कि पाकिस्तान के लोग वहाँ उनके लोगों से प्यार भी करते हैं, यहाँ के लोग क्रिकेट देखना भी चाहते हैं, और हमें आपकी ज़बान बोलने में भी कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ एक मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम अगर आपकी ज़बान के कुछ अल्फाज बोल भी लेते हैं। लेकिन जो वहाँ से जिस तरह गौतम गंभीर बातें कर रहे हैं, जिस तरह इरफान पठान बातें कर रहे हैं, ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है कि आप कमेंट्री पैनल में भी शामिल हैं। उसके बावजूद कभी इरफान पठान कहते हैं पड़ोसियों के टीवी टूट जाते, कभी गौतम गंभीर पाकिस्तानी टीम को भी उड़ा रहे होते हैं। उन्होंने कहा बिला वजह में जो है वो पॉलिटिक्स को लेकर आ गए कि जी मैं गुजर रहा था तो जी वो पाकिस्तान के लोगों ने नारे लगा दिए, इंडिया मुखालिफ, कश्मीर की बात कर ली, हालांकि नारे उस लगे थे विराट कोहली की वजह से। सर ये मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी, हम बात करते हैं एक्स क्रिकेटर्स की या प्रेजेंट क्रिकेटर्स की, कमेंट्री पैनल में शामिल होने के बावजूद इस तरह की बातें करना कुछ भारतीय प्लेयर्स की जानिब से, आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले में तो कम से कम एक्शन लेना चाहिए? यार एक्शन लेने में कोई, मैं एक बात बताऊं, पागल और चरिए तो हर जगह मिलते हैं ना। चल और चरिए हर तीसरी चीज है इससे जो हम कह नहीं सकते हैं, वो मैं इसीलिए नहीं कह रहा। तो ये जो बातें उसने की है ना, ये तो सेंसलेस जिसे कहना चाहिए कि मतलब तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो। एक्चुअल सारा प्रेशर जो है ना वो कोहली पे डाल रहे हैं, ये सारे मिलके ना कोहली पे डाल रहे हैं। कोहली से इन सबको प्रॉब्लम है कुछ, और वो टीम से बाहर नहीं हो पा रहा है। तो ये वो वजह, अब वो आवाजें कोहली के लिए मार रहा है। वो कह रहा पाकिस्तान की बातें कर रहा थे और कश्मीर के लिए नारे लगा रहे हैं, इसलिए मैं क्योंकि मुझे लगता है वो साइको है। और साइको गौतम गंभीर साइको है। जब मतलब क्या, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, साइको को उर्दू में क्या कहते हैं? पागल है यार, बस ये कह दो। और दूसरी बात ये कि यार बैठ के ये खुश कर रहे हैं, इंडियंस पब्लिक को खुश कर रहे हैं, इंडियन पब्लिक को खुश कर रहे हैं। और ये जो इरफान पठान भी जो बैठ के बात कर, ये पब्लिक को वो करने के लिए कि भाई हाँ ऐसा है, क्योंकि पब्लिक खुश होगी इस बात पे। अगर उस दिन हार जाते तो मैं बता रहा हूँ एक की भी आवाज़ नहीं निकलनी थी इस तरह। तो ये जो लोग हैं, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल है कि कोहली को गिराने हमें लेने नहीं चाहिए, कोहली के लिए मुसीबत डालना है। दूसरी एक और बात आपने की, जो आए हैं अभी शुक्ला, देखिए वहाँ से सब यूँ प्रेशर पड़ा हुआ था कि मतलब हमारा है एशिया कप, हम लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहा है। कभी आप यहाँ से वो फ्लैग हटा दे, कभी कोई यार 2 आदमी भेज दो। राजा बनी इज अच्छा आदमी है, क्योंकि मैं उसके साथ खेला हूँ। और शुक्ला यही मैं पूछने वाला था आपसे, सियासी बाय नेचर कैसे हैं? सियासी नहीं, बहुत अच्छा आदमी है। और सियासी उसमें शुक्ला साहब टेस्ट मैच में भी थे जो राजू बिनी और मदन लाल अटक गए थे, आउट उनको लास्ट विकेट मैंने ली थी 87 में जो टेस्ट मैच जीते, लास्ट विकेट वही थी जो सलीम यूसुफ ने कैच किया था। अच्छा आदमी है, लेकिन उनको वो कह नहीं सकते कुछ ऐसी बातें, इसलिए कि वो सारी तो गवर्नमेंट लेवल पे सारा कुछ हो रहा है ना, कह नहीं सकते वो लोग कुछ भी। आ गए, उनकी मेहरबानी, शुक्रिया, आप हम यही कर सकते, अब तक तो हम यही उनकी वो कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि यार ये आईसीसी को सोचना चाहिए थोड़ा बहुत कि खुदा का वास्ता यार, दूसरी टीमें भी हैं, मतलब ये कब तक होता रहेगा, ये चीज़ें कब तक? कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ है, मतलब हाँ, और फिर वो इस पागलपने की बातें कर रहा है बैठ के। तो यार ये कोई इंसानियत है? इसका मतलब है इसके दिल में बुग़्ज़ है, वो शाहिद आफरीदी वाला, कामरान अकरम वाला। तो ये एक आध तो ही दिखाने आया हमें, वरना इससे पहले तो आवाज़ें ही नहीं निकलती। ठीक है जनाब, शुक्ला का शुक्रिया। और बिनी को इसलिए भेजा कि बनी तो बनी, नहीं तो राजर बिनी, यही रहा है इंडिया की तरफ से। तो आप क्या कहेंगे सर, ये जो सारा फियास्को हुआ है ये कि हम तो कोहली के लिए यहाँ पे FAY का गला सूख जाता है, मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, भाई नहीं कि कुछ कप उठा के मुझे मार दें, ग्लास मार दें कोहली को, अगर मैं कुछ कह दूँ, उधर वो अपने ही लोग उनको कोहली को जो है गौतम गंभीर जैसा पहले कोहली को उड़ा रहे हैं। देखें, तौसीफ भाई की बात में वजन है कि लगता है कि वो चाहते हैं कि कोहली को किसी तरीके से भी बाहर कर दें, तो इस वजह से वो नेगेटिव बातें करते हैं। दूसरी बात ये है कि कमेंट्री बॉक्स हो या ड्रेसिंग रूम हो या ग्राउंड हो, मैं नहीं समझता कि खिलाड़ियों को जो है ना कोई पॉलिटिकली बयान देने हो। आप देखें हमारे पाकिस्तान के कोई प्लेयर्स जो है पॉलिटिकली इस तरह के बयान नहीं देते, उनकी ख्वाहिश होती है। मैं कुछ सैकड़ों शोज इसी प्लेटफॉर्म पे कर चुका हूँ, आज तक इन्होंने कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की है, क्योंकि तौसीफ अहमद पाकिस्तान का स्टार नहीं है, इंडिया का भी स्टार है, पूरी दुनिया का स्टार है तौसीफ अहमद। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें ना, मतलब कभी भी हमने ये नहीं देखा कि अच्छा वहाँ की पब्लिक भी ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान से के प्लेयर से नफरत करती है, वो चाहती है पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके बड़े पसंदीदा प्लेयर्स हैं। ये पॉलिटिकली इशू है, इस पॉलिटिकल इशू को मैं नहीं समझता। आपको याद है वो एक लड़की जो ग्रीन कपड़े पहनी थी मैच के बाद, उसने कहा कि विराट कोहली मुझे पसंद है, पड़ोसियों से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं, और इरफान पठान जैसा बंदा कर रहा है, पड़ोसियों के टीवी टूट जाते, आज ये हो जाएगा, हमने घर में घुस के मारा, गौतम गंभीर अलग बातें कर रहे हैं।
नहीं देखें, विराट कोहली को तो पूरा पाकिस्तान लाइक करता है। आप देखें विराट कोहली की इज्जत करते हैं, ये बात नहीं है। जहीर भाई जी, इरफान पठान की तो प्रॉब्लम भी है काफ़ी है, क्योंकि वो भी चीज़ें हैं ना सर आप लाइक करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमारे कुछ दोस्त हैं वो तो कहते हैं अब्बू हैं वो क्रिकेट के। देखें विराट कोहली की एक परफॉर्मेंस तो है ना, मोहब्बत का एक लेवल है ना, वो उससे आगे निकलता है। विराट कोहली की एक परफॉर्मेंस तो है ना, मगर इसको पॉलिटिकली शक्ल देना ये गलत चीज़ है, चाहे इरफान पठान हो या चाहे ठीक है, मैं तो इनकी तरफ भी आता हूँ, ये कह रही ना मोहब्बत के लेवल उससे आगे निकल गए। अब मुझे बात ऑनर पता नहीं कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उर्दू की बड़ी मिसाल बड़ी मशहूर है कि माँ से ज्यादा चाहे पापा कुछ नहीं कह रहा है, ये एक उर्दू की मिसाल है। पाकिस्तान से भी मोहब्बत के सर एक चीज़ मैं जल्दी से ये बात कहूँगा कि जिस टीवी पे बैठे हैं वो जिसके लिए जो भी टीवी उसको एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल, और पाकिस्तान को भी यहाँ पे जो वो शिकायत करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह हम इंडिया देखा हमने कि इंडिया में एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है कि जनाब वो पाकिस्तान के ग्रीन में लड़की मलबूस है और वो कह रही है विराट कोहली मेरा पसंदीदा प्लेयर है। मैंने इंटरव्यू लिया कराची के केसीसी क्रिकेट स्टेडियम में, वहां पे एक नौजवान लड़की का क्या कहना था, पाकिस्तान से किस तरह मोहब्बत का इजहार जाता है। और आपको शर्म करनी चाहिए कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हो के किस तरह के बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी प्लेयर के खिलाफ। एक मासूम सी छोटी सी लड़की जिसको शायद क्रिकेट का इतना पता भी ना हो, वो क्या कह रही है, आइए जरा वो दिखाइए। इंडिया, विराट कोहली, ही इज द फिटेस्ट, अमेजिंग मैन, मतलब पंक्चुअलिटी एंड एवरीथिंग, और हैंडसम भी है। 50-50 था, बट इंडिया प्लेड वेल, रियली वेल, एंड पाकिस्तान अगर मेहनत करता तो जीत जाता, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। ये सुना आपने क्या मोहब्बत का इजहार किया छोटी सी बच्ची ने, और इस छोटी सी बच्ची से थोड़ी सी बड़ी बच्ची की तरफ चलते हैं, आप क्या कहेंगे? ये आपने कवर कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मैंने कुछ और नहीं कहा कि मेहनत करता तो जीत जाता। नहीं, आप कोहली पे बताया ना कि कोहली का इजहार करिए, और कोई उसको आप देखें मुस्कुराते हुए करिए, कोई खौफ नहीं है। कोहली एक ऐसा नाम है एक क्रिकेट के अंदर कि जिसे हर कोई मोहब्बत करता है। गंभीर नहीं करते वो, उनके अपने कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं, आईपीएल की वजह से हमने देखा है कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं आपस में। सो वो उस पर्सनल चीज को ना प्रोफेशनलिज्म के अंदर लेके आ रहे हैं। कोहली अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हमेशा पसंद किया जाता है और किया जाता रहेगा, इसी तरह से जिस तरह बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम से भी मोहब्बत है, कोहली से भी मोहब्बत है, वो तो पसंद नहीं कर, वो लोग तो पसंद नहीं कर रहे उसको। नहीं, वो तो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं यहाँ पे वहाँ पे, वो खेल को पसंद करते हैं, चाहे बाबर आजम अच्छा खेले चाहे कोहली अच्छा। हमने वहां से इस तरह गावस्कर ने जो बाबर आजम की तारीफ की है, गावस्कर वही मैं कह रहा हूं, तारीफ की। अच्छा सर, वो क्विकली मुझे देखा 10 सेकंड मेरे पास कि इंडिया में स्क्वाड का ऐलान कर दिया वर्ल्ड कप के हवाले से, उस पर कुछ अगर आप इनपुट देना चाहें। मेरा ख्याल है उनकी बेस्ट टीम जो बना सकते थे उन्होंने बना दी। अब बात यही है कि अगर ये जो एशिया कप हो रहा है ये तो और टीमें का नहीं हो रहा है, ये तो इंडिया पाकिस्तान का ही हो रहा है सिर्फ। बाकी तो ऐसी ग्रेवी मैं समझ रहा हूँ इसलिए हो रही है ग्रेवी के इंडिया पाकिस्तान पे फोकस सारा हुआ है। ये आपके सामने इस वक्त नाज़रीन स्क्रीन पे स्क्वाड भी चल रहा है कि जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वही टीम है जो एशिया कप में खेल रही है। एंड इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, इस पे मैं यही कहूंगी कि इंडिया ने अपनी बैटिंग को क्या कहेंगे ना, स्ट्रॉन्ग किया थोड़ा। जी, स्ट्रॉन्ग किया है, और इसी वजह से इन्होंने अक्षर पटेल को और जडेजा को रखा है, संजू सैमसन को निकाल दिया है और तिलक वर्मा को निकाल दिया है। केएल राहुल भी शायद अगर इसमें है तो वो फिट हो जाएंगे, वो भी है, फिट हो जाएंगे जब तक। लेकिन इससे एक बात का पता चलता है कि इंडिया को अपनी बैटिंग पे ट्रस्ट नहीं है, डिफेंसिव में अपनी बैटिंग को लेकर। ठीक है, लेकिन उनके अपने स्टाइल पे मैच हो रहा है। सर आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, देखें इंडिया ने अपनी टीम में थोड़ी सी चेंजिंग जरूर की है, क्योंकि उन्हें अभी कल आप देखें नेपाल के खिलाफ जो है नेपाल ने जो है एक अच्छा स्कोर कर दिया था। मैं समझ रहा हूँ कि नेपाल जैसी टीम को इतना रन नहीं करने चाहिए थे इंडिया जैसी टीम के खिलाफ। तो इंडिया को सोचना होगा कि आया वर्ल्ड कप के लिए जो है वो क्या चेंजिंग करे। अभी वर्ल्ड कप दूर की बात है, अभी तो पहले ये एशिया कप से तो निकले, उसके बाद फिर, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि उनको थोड़ी फिक्र हो गई है। ठीक है, इस वजह से साउथ अफ्रीका भी अनाउंस कर दिया, टीम अपने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर रही है। नहीं बिल्कुल ठीक है, कर रहे हैं। असल में जाहिर बात है वर्ल्ड कप बहुत करीब आ गया, तो हर कंट्री चाह रहा है कि हम अपने प्लेयर्स को जो है नॉमिनेट कर दें ताकि जो वो अपने अपने ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। ठीक है, साउथ अफ्रीका स्क्वाड अब वो बात नहीं रही है साउथ अफ्रीका की टीम में भी, लेकिन शायद लोग अहमियत भी नहीं दे रहे हैं उसको, एबी डिविलियर्स के अलावा। मेरा ख्याल है कि बड़ा फॉर्मेट है इसमें, लेकिन एक ही एडवांटेज है सिर्फ जो है वो एशिया में जो हो रही है उसमें एशियन को एडवांटेज ज़्यादा है। ठीक है, एंड क्विकली मुझे साउथ अफ्रीका जी, उनकी अच्छी स्क्वाड है, लेकिन बस 2 उनके ऑलराउंडर हैं, एक कोटजी हैं और एक पता नहीं क्या जी। वो मेरे ख्याल से शायद परफॉर्म ना कर पाए। नहीं, वो नाम है उनका, नाम है, लास्ट में नाम है, इतना उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है ओडीआई का। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच जहीर भाई हमारे साथ मौजूद थे। कल हमारे मौजूद पैनल के 3 अरकान में से 2 हमें कंटिन्यू करेंगे। कल जहीर भाई को हम रेस्ट देंगे, कल हमारे साथ जहीर भाई की जगह कमर ज़ैफ़ी साहब मौजूद होंगे, उस पर उनसे ज़रा इस स्टोरी पर और मज़ीद खुल के बात करेंगे। तौसीफ भाई और ज़हरा हमें कंटिन्यू करेंगे। ज़हरा भाई थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको मदू करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।